मुआवजा दीजिए, और लेकिन सरकार सुनती नहीं है। दिल्ली सरकार तो इतनी निकम्मी केजरीवाल कि बहुत ज़्यादा है, ये किसानों की तो सुनती नहीं है बिल्कुल भी। हमारी मांग है गवर्नमेंट से कम 60 से 70% गवर्नमेंट को देना चाहिए। 80 से 80% तक का नुकसान है ये। जब सरकार को ये है कि भाई दिल्ली में किसानी नहीं है, तो दवाई का छिड़काव किस बेस पे कर रहे हैं, किस बेस पे जो है सरकार खर्चा लगा रही है? ये पब्लिक का ही तो खर्चा है। सरकार क्यों फिर पैसा खर्च रही है छिड़काव के लिए? दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे और ओला गिरने से सीधे जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो किसानों का हुआ है। हम इस वक्त बुराड़ी इलाके में हैं, यमुना किनारे। यहाँ बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और आप देखिए ये खेत जो कल तक लहलहा रहे थे, पूरी तरीके से तैयार थे, आज ये जो फसल है ये पूरी तरीके से ज़मीन पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये सीधे तौर पर किसानों का नुकसान है, क्योंकि जब भी ओले गिरते हैं या तेज़ बारिश बेमौसम आती है तो इसी तरीके के नुकसान का सामना किसानों को करना पड़ता है। और अगर यहाँ बुराड़ी इलाके की बात की जाए तो बदकिस्मती उन किसानों की जिनको मुआवजा तक नहीं मिलता, क्योंकि सरकार उन्हें किसानी का दर्जा नहीं देती है। फिलहाल हमारे साथ में कई किसान हैं जिनसे सीधे बातचीत करेंगे कि नुकसान कितने का हुआ, क्या हालात हैं, और जो हर साल नुकसान होता है तब भी ये लोग मांग करते हैं, मांग इस बार भी करेंगे। उम्मीद क्या है किसानों की सरकार से, और नुकसान कितने का हुआ? सर क्या कहेंगे, अभी जो कल ओले गिरे, बारिश हुई, उसको लेके कितना नुकसान हुआ? देखिए, बेमौसमी बारिश ने किसान को बहुत गहरी मार लगाई है। पिछले 6 महीने की मेहनत किसान की बर्बाद हो चुकी है। सामने आप देख रहे हैं ये खेत गेहूं का बिल्कुल लहलहाता खेत था और अभी पूरी तरह गिरा हुआ है, और इसमें अभी भी पानी भी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं जी। तो अब इसमें जो बारिश की उम्मीद थी जनवरी फरवरी में अक्सर होती है, उस समय तो बारिश हुई नहीं। लेकिन अब जब फसल के कटने का समय आया है, फसल जब तैयार होकर के आई है, तब ये बेमौसमी बारिश ने और ओलों ने न केवल गेहूं की बल्कि सारी सब्जियों की सब फसल बर्बाद कर दी है। कौन कौन से ऐसी सब्जियां हैं जिनकी फसल बर्बाद हुई होगी, और अनाज की बात की जाए तो कौन कौन से तैयार बिल्कुल थे? देखिए, इस समय गेहूं और सरसों तो बिल्कुल तैयार थी, और अभी फसल लगी हुई थी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बेलों की फसल हम लोग लगाते हैं, घिया, खीरा, तोरी, तरबूज, पेठा वगैरह, इनकी सब्जी, और वो भी सब क्योंकि लगाई जाती हैं वो अक्टूबर नवंबर के महीने में, और इस समय वो तैयार होने के इस समय चलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो सब खराब हो चुकी हैं। अच्छा, नुकसान कुल ओवर अगर बात की जाए तो कितने का हुआ होगा, और आप लोग सरकार से क्या मांग करेंगे कि कितना मुआवजा होना चाहिए, कितने % नुकसान हो गया? देखिए, कितना नुकसान हुआ होगा आकलन कुल का तो मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन सब्जी की फसलें तो पूरी तरीके से लगभग 100% ही ख़राब हो चुकी हैं, और गेहूं की फसलों में भी 60 से 70% नुकसान हमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें सरकार से हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि हम बुराड़ी क्षेत्र के किसान हैं, और यहाँ पर अक्सर पिछले 2-3-4 सालों से हमें यही सुनने को मिल रहा है जी बुराड़ी में तो खेती नहीं होती। क्योंकि बुराड़ी क्षेत्र जो है वो पता नहीं किस तरीके से क्या इन्होंने किया है कि जो ज़िले बांटे हैं उसमें सेंट्रल ज़िले में इसको डाल दिया है। अब सेंट्रल ज़िला दिल्ली का अगर हम गिनेंगे तो दिल्ली 6 का आता है, अब उसके साथ बुराड़ी को जोड़ दिया है। बुराड़ी बिल्कुल नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में आकर के ये पड़ता है हमारा बुराड़ी क्षेत्र, और यहाँ पर अब वो कहते हैं कि जी सेंट्रल ज़िले में तो खेती नहीं है, तो यहाँ पर किस चीज़ का मुआवजा, और आप सामने देख रहे हैं। आपने देख रहे हैं कुछ किसान और भी हमारे साथ में हैं जिनके खेत हैं, नुकसान कितने का हुआ, पूरी फसलें जो हैं वो ज़मीन पर मिल चुकी हैं, और क्या लगा हुआ था, कितने दिनों बाद इसको आप कटाई करने वाले थे, और सरकार से क्या मांग करेंगे? अभी फसल पूरी तरह पकी नहीं है, सुनहरीपन में आई हुई थी। कम से कम 15 से 20 दिन में फसल पक जाती, और हमारा नुकसान कम से कम 2.5-3 लाख का नुकसान हो है, जिसमें कि पूरी तरह फसल नष्ट हो चुकी है। ये नुकसान आपने अपना बताया, पूरे बुराड़ी इलाके में बात करें, आपके कई और किसान भाई भी होंगे, उन तमाम जो किसान है सबको अगर मिला लिया जाए तो कितने का नुकसान होगा बुराड़ी इलाके में? बुराड़ी एरिया में टोटल 16-17 लाख का करोड़ का नुकसान हो है जी। 16-17 करोड़ का नुकसान हो है बुराड़ी में गेहूं की फसल का। अच्छा। और जो फसल है जैसे सब्जी होगी या हरा चारा हो गया, उसकी तो कोई आकलन ही नहीं है अभी। अच्छा, ये खेत आपका खुद का है या किराए पे लेते हैं बटाई लेकर के? कई तरीके से, क्योंकि जो लोग बटाई में ले रहे हैं उनका तो नुकसान और ज़्यादा हुआ होगा। आप क्या खुद का खेत है या कैसे? मेरा अपना भी खेत है, मैंने बटाई पे भी लिया हुआ है, बटाई पे भी लिया हुआ है। सरकार से क्या मांग करेंगे अब? सरकार से मांग तो है, उम्मीद तो है नहीं सरकार से जी, लेकिन हर साल हम मांग करते हैं कि भी हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है, हमें मुआवजा दीजिए, और लेकिन सरकार सुनती नहीं है। दिल्ली सरकार तो इतनी निकम्मी केजरीवाल कि बहुत ज़्यादा है, ये किसानों की तो सुनती नहीं है बिल्कुल भी, नहीं सुनती।
कई ऐसे किसान हैं जो किराए पे लेकर के यहाँ पर और खेती कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि नुकसान इन लोगों का सबसे ज़्यादा हुआ है जो लोग किराए पर खेत ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर फसल उगाते हैं, मेहनत करते हैं, उम्मीद लगा के चलते हैं, और वो उम्मीदों पे जब ओले गिरते हैं और बारिश के पानी कुदरत की मार पड़ती है। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो बहुत है। मेरा गेहूँ बेकार हो गए, बढ़िया गेहूँ हो गए थे, पता नहीं थे कि ऐसे मौसम होने वाले हैं। गेहूँ ये होने वाले नहीं है, अच्छी तरह हो गए थे। हम सोचे कि हो गए बढ़िया, पर बेकार हो गए। अब इसे हम चाह रहे हैं सरकार से कुछ मदद कर दें। क्या चाहते हैं? मुआवजा मिलना चाहिए। हम मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, किसान और भी हैं, किसानों से बातचीत लगातार हम लोग कर रहे हैं। सर, मांग क्या कर रहे हैं सरकार से? नुकसान तो भारी हो गया, ओला गिरा, किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया, आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है गवर्नमेंट से कम 60 से 70% गवर्नमेंट को देना चाहिए। 80 से 80% तक का नुकसान है ये। अभी दिखाई नहीं दे रहा, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी और ये बालें जो है पूरी सफ़ेद हो जाएंगी। सफ़ेद होने के बाद पूरा गेहूँ खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा जी। तो नुकसान कितने तक का हुआ है आप लोगों का? क्या मांग करते हैं सरकार को? क्या आप लोगों की सहायता कैसे करनी चाहिए? 70% तक का नुकसान है, गवर्नमेंट को कम से कम 60% तो देना ही चाहिए मुआवजे के तौर पे। जी। लेकिन यहाँ बुराड़ी इलाके की बात की जाए तो कहते हैं खेती नहीं होती, यहाँ तो किसानी का दर्जे नहीं है, मुआवजा कैसे मांग रहे हैं? क्या गवर्नमेंट को दिखाई नहीं देता? गवर्नमेंट अंधी है क्या? आंखें होते हुए भी गवर्नमेंट अंधी है शायद। यहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे खेती होती है कि लगभग दिल्ली की 50% आबादी को यहाँ से सब्जियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो बर्बाद हुई हैं इस बारिश और ओलावृष्टि में? गेहूँ है और तकरीबन सारी सब्जियाँ हैं। हाँ, जो ओले से कट गई हैं। जो ओले से कट गई है वो दोबारा ठीक नहीं होगी, वो सूख जाएगी। सूख जाएगी। अभी हम देख रहे थे ट्रैक्टर लेकर के आप आ रहे थे, जो नुकसान हुआ होगा उसको जितना बचाने की कोशिश करी होगी आपने, तो कितना नुकसान हुआ है, कितना बचा पाए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? तकरीबन भैया सारा का सारा ही है। क्या बचा सकते हैं? अभी तो आसमान भी सिर पे ही है, बचने को चांस भी नहीं है। और जो भी कुदरत करेगा देखी जाएगी। और ये मांग की, मांगने से कोई मिलता थोड़ी ना कुछ भी। जो होगा देखी जाएगी या नहीं। जी, तो कितना मांग आप लोग क्या कर रहे हैं? किसान कितना क्या लगता है मिलेगा? वो मांग पूरी होगी, नहीं हो पाएगी? हाँ, ये मांग का तो ये तुम देख लो ना, मांग तो अपने आप ही हो जाएगी। इसे दिखाओ, ये गलत कह रहा हूँ जी। पर नुकसान तो नुकसान है, बचेगा कुछ नहीं, ये लगा लो। अच्छा, बुराड़ी में किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया जाता, बताते हैं खेती नहीं होती, लेकिन जब दवाई का छिड़काव करना होता तब तो यहीं पर आ जाते हैं किसान। 10 किले बोर हूँ मैं, खेती कैसे नहीं होती? छोटा किसान हूँ बिल्कुल। नहीं, एक एक बार बताओ, छोटा किसान बोल जब सरकार को ये है कि भाई दिल्ली में किसानी नहीं है, तो दवाई का छिड़काव किस बेस पे कर रहे हैं? किस बेस पे जो है सरकार खर्चा लगा रही है? ये पब्लिक का ही तो खर्चा है। सरकार क्यों फिर पैसा खर्च रही है छिड़काव के लिए, जब यहाँ पे खेती का दर्जा नहीं है? तो उसको सरकार को पता है यहाँ खेती हो रही है, लेकिन पता होते हुए भी बिल्ली की तरह, कबूतर की तरह आँख बूंदे बैठी है। तो क्या उम्मीद है जो आप लोग मांग कर रहे हैं वो पूरी होगी? नहीं, कोई मांग पूरी नहीं होगी। सिर्फ कागजों में ही केजरीवाल जो है कहता है कि भाई हम मुआवजा देंगे, लेकिन आज तक किसी को मुआवजा ही नहीं दिया। एक एक किसान का लाखों का नुकसान हुआ, और अगर पूरी बुराड़ी की बात की जाए तो जो किसानों ने बताया कि करोड़ों का नुकसान पूरी बुराड़ी इलाके में हुआ, क्योंकि यमुना के किनारे बुराड़ी इलाके में बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब मुआवजा देने की बात आती है तो इन लोगों को ये कहा जाता है कि यहाँ खेती नहीं होती और किसानों को किसानी का दर्जा तक नहीं दिया जाता। लेकिन अभी किसानों ने ये सवाल उठाया कि जिस समय में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव हो या फिर तमाम और दवाइयों का छिड़काव करने की बात होती है तो मुख्यमंत्री साहब को यही बुराड़ी के खेत याद आ जाते हैं। ऐसे में अब फिलहाल जो बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे जो नुकसान हुआ है किसानों का, और जिस तरीके से यहाँ फसलें बर्बाद हुई हैं, लगातार हर बार की तरह किसान मुआवजे की मांग सरकार से कर रहे हैं, और देखना ये होगा कि इस बार की मांग सरकार पूरी कर पाती है या फिर नहीं। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।